हेलो स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं चंदन सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स आईक्यू में स्वागत करता हूं, जहां पे आपको क्लास 9 से क्लास 12 तक की मैथ्स की बुक को कवर करवाया जाता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। किसी भी क्लास का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे मैंने सारी क्लास की चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट बना रखी है, चाहे आप 9th में हो, 10th के हो, 11th के हो, चाहे 12th के हो। जो चैप्टर हमने करवा दिए हैं उन सब की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उनको देखकर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज का ये वीडियो मैं क्लास 9 के लिए, क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दिया है, जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है कंप्लीट। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 तक कंप्लीट हमने उसको कवर किया है, विथ बेसिक से अच्छे से उसको समझाया है। आज हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 को। एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डेफिनेशन आपको लिखनी है आपकी नोटबुक्स में। जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस देखकर अपना होमवर्क कर रहे हैं तो वो उन सब के लिए ये जो थ्योरम है वो सबके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये थ्योरम एग्जाम में जरूर से क्या आ सकती है, इसका स्टेटमेंट आ सकता है। इस थ्योरम से क्या पूछेगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो आपको क्या करना है, अपनी बुक्स निकालिए, एक्सरसाइज 2.3 के नीचे ये हेडिंग लगी हुई है फैक्टर थ्योरम। उस फैक्टर थ्योरम का जो भी स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली आपको लिखना है। लिख लिया कॉपी में? अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ क्या है, एक बार पढ़ के सुन लीजिए। इफ px इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, देन x माइनस a, इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या कह रहा है, फर्स्ट इसका रिजल्ट ये कह रहा है x माइनस a is a factor of px if pa is equal to 0। फर्स्ट में लिखा हुआ है x minus a is a factor of px if p of bracket a equal to 0। और सेकेंड रिजल्ट में ये लिखा हुआ है कि if pa equal to 0 then x minus a is the factor of px। then इसको बोलते हैं if and if, मतलब कंडीशन बता रहा है x minus a is a factor of px। दोनों ही बातें हैं, दोनों क्या है आपस में वाइस वर्सा हो गई। इस चीज को मैंने जब 2.3 का जो पिछले वाले वीडियो था वहां भी मैंने इसको समझाया था रिमाइंडर थ्योरम से कि किसका हमें पॉलिनोमियल में जब हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं। तब मैंने क्या बोला था, लीनियर एक्सप्रेशन, याद आया? x माइनस a को मैंने वहां पर क्या बताया था, लीनियर एक्सप्रेशन आपके बारे में, है ना। मैंने क्या कहा था, जो भी यहाँ पर x माइनस a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मैंने वहां पर आपको ये चीज बताई थी कि a की वैल्यू 0 भी हो सकती है, a की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, a की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। तो जो लोग मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनको वो कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। तो मैंने वहां बताया था कि अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तब हम इसका फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x माइनस a से x की वैल्यू निकालते हैं। जैसे x माइनस a है, इसके बराबर में हम क्या लिखते थे, 0। फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, a। यहाँ से जो भी x की वैल्यू आई है, चाहे वो प्लस में आई है चाहे माइनस में आई है, उस वैल्यू को हम क्या रखते थे हमारे px में x की जगह, तो ये pa लिख दिया। तो फैक्टर थ्योरम यही कह रहा है कि अगर ये जो x माइनस a है, ये जो x माइनस a वाला कुछ भी होगा एक्सप्रेशन, अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो यहाँ से जो भी हम वैल्यू निकालेंगे x की और उस वैल्यू को अगर हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। बात आ गई समझ में। सेकेंड स्टेटमेंट इसका क्या कह रहा है, उल्टा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सपोज हमें चेक करना है कि कोई भी फैक्टर उस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है या नहीं है उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो सिंपली वही है कि हमने वैल्यू रख दी पॉलिनोमियल में, जो भी वैल्यू उसने दी है उस वैल्यू से अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम बोल देंगे कि वो उसका फैक्टर पॉलिनोमियल का फैक्टर है ना। इस चीज को मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी समझाया था और वापस से फैक्टर थ्योरम इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो समझ में आ गया, फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट आपको लिख लेना है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि फैक्टर थ्योरम होती क्या है। अब हम आगे जा रहे हैं हमारे एक्सरसाइज 2.4 में। 2.4 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सिमिलर है जो हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था ना।
डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस वन एज अ फैक्टर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि x प्लस वन जो है वो चारों में से किसका फैक्टर है। तो चारों के लिए x प्लस वन को चेक करना है, समझ में आ रहा है। x प्लस वन को हम पहले के लिए भी चेक करेंगे, x प्लस वन को हम सेकेंड के लिए भी चेक करेंगे, x प्लस वन को हम थर्ड के लिए भी चेक करेंगे और x प्लस वन को हम फोर्थ के लिए भी क्या करेंगे, चेक करेंगे। जिसमें इसकी वैल्यू 0 आ गई उसका ये फैक्टर हो जाएगा। जैसे पहला जो है पी एक्स क्या है आप बताइए। पहले में पी एक्स ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि ये x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अभी मैंने बताया उसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वन से x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप कहेंगे कि सर x प्लस वन से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। जब बराबर में 0 रख दिया तो प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और 0 है, 0 को उस फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1। 0 माइनस 1 वापस क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का 1। ये माइनस का 1 क्या रखूंगा इस पॉलिनोमियल में। तो आपको पता होगा मैंने 2.3 में भी ऐसे करवाया था, x की जगह क्या रख देंगे, -1। तो इसलिए जहां जहां x है वहां वहां x की जगह हम क्या रख देंगे, -1। इसलिए p के ब्रैकेट में भी x की जगह क्या लिखते हैं, -1। -1 की पावर 3 क्योंकि x की पावर 3 है, प्लस का प्लस, x की जगह -1 उसकी पावर 2 है तो स्क्वायर, प्लस का प्लस ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि वैल्यू क्या है माइनस में, x की जगह -1 प्लस का 1। अब वापिस से वही बात जो मैंने आप लोगों को बता रखी है कि अगर माइनस की पावर ओड होती है तो हमेशा माइनस का सिंबल आता है, और माइनस की पावर इवन होती है तो बाहर वो माइनस क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, बट माइनस की पावर 3 है, 3 क्या है हमारा ओड नंबर है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस का प्लस, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बट माइनस की पावर 2 है वो क्या इवन है, इसलिए वो क्या हो गया, प्लस हो गया। और प्लस इंटू प्लस वापिस क्या हो गया, प्लस, प्लस का 1 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 1 प्लस का 1। आप देखेंगे ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल। दो चीजें, दो नंबर कैंसिल तभी होते हैं जब वो नंबर सेम हो, मतलब एक नंबर और वो ऑपोजिट साइन में हो। एक नंबर प्लस का होना चाहिए, एक नंबर माइनस का होना चाहिए, और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अगर 1 है तो 1 होना चाहिए, 5 है तो 5 होना चाहिए। तो ये -1 प्लस 1 कैंसिल, ये -1 ये प्लस 1 कैंसिल, तो मेरे पास p -1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो हमने क्या देखा कि x प्लस 1 से जब हमने x की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को जब हमने पॉलिनोमियल में रखा तब मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यहाँ पर मैं क्या लगा दूं, बिकॉज लगा दूं कि बिकॉज p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। सो जो फैक्टर था, फैक्टर क्या था, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल पूरा लिखना है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड सो। अगर 0 आता है तो फैक्टर है, अगर 0 नहीं आता है मतलब कुछ वैल्यू आ रही है पॉजिटिव या कुछ वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तब हम क्या लिख देंगे, नो, कि इसका फैक्टर नहीं है। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, रफ कर दें इसको। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, ऐसे इसका क्या है, थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है। फिर भी फोर्थ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए फोर्थ वाला पार्ट मैं करवा रहा हूँ। बाकी फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट का थर्ड आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस √2, ठीक है। और फैक्टर क्या है, फैक्टर वही x प्लस 1 ही है, ये px है हमारा। तो x प्लस 1 बराबर 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। इस -1 को कहाँ रखेंगे, वापिस हमारे इस पॉलिनोमियल में रख देंगे, रख दीजिए। तो p ब्रैकेट -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 माइनस का माइनस, वापिस -1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 प्लस √2 ब्रैकेट क्लोज एज इट इज। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ x और x की वैल्यू माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगा के वापस क्या लिख दे, -1 प्लस √2। -1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, -1, बाहर माइनस है इसलिए माइनस का माइनस आ गया। अब आप बोलोगे सर कि माइनस की पावर 2 है तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस आ गया, तो आपने माइनस क्यों लिखा। मैंने क्या बोला था
कि ब्रैकेट ओपन होगा तब तो वो प्लस करेगा, जैसे कि ये ऐसे लिखा हुआ है, बाहर है माइनस और अंदर लिखा हुआ है -1 का स्क्वायर, तो ये माइनस का माइनस ये आ गया हमारा। देखिए अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, लेकिन माइनस इंटू प्लस वापिस हमारा क्या आ जाएगा माइनस। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। जो माइनस आया है ये माइनस जो ऑलरेडी ब्रैकेट के बाहर था उस कारण से ये माइनस हमारा आया, बट जो अंदर माइनस था उस माइनस का स्क्वायर तो क्या हो गया प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ गया हमारा माइनस। तो आई होप मैंने आपको ये चीज अच्छे से समझा दी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर 1 और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस का 1। आप ये देखें ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 2 प्लस √2 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी ब्रैकेट को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ब्रैकेट वापिस आ जाता है। और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस का √2। अब आप देखेंगे ये भी 1 माइनस का है, ये भी 1 माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होती है प्लस होती है, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का आता है, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का √2 और प्लस का √2। अब ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि दो नंबर दिखने में सेम हो और एक प्लस का एक माइनस का क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं, इसलिए ये नंबर तो क्या हो गए कट हो गए। ऊपर की चीजें रफ कर दे। अब पीछे क्या बचा मेरे पास, पीछे मेरे पास बचा √2 प्लस √2। रूट वाले नंबर को कैसे प्लस किया जाता है इस चीज को मैंने फर्स्ट चैप्टर के जो वीडियो से उसमें अच्छे से समझा रखा है, इसलिए जिस किसी को भी डाउट हो तो वापस वहां पर जाके देख सकता है कि रूट में अगर नंबर सेम है तो प्लस हो जाती है। ये भी √2 1 है, ये भी √2 आगे कुछ नहीं 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 और ये √2 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू 0 के बराबर है क्या, नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो लास्ट में लिख देंगे सिंस ये जो आया p ऑफ -1 किसके लिए फर्स्ट के फोर्थ के लिए इज नॉट इक्वल टू 0, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो भी आपका पॉलिनोमियल है पूरा वो पॉलिनोमियल आप लिख देना आंसर। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा फिनिश। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन क्या है सिमिलर है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्क समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन में x + 1 फैक्टर एक ही था और पॉलिनोमियल मेरे क्या थे 4 अलग अलग, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में हर एक पॉलिनोमियल के लिए हर एक फैक्टर क्या दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है, सेम फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है, पॉलिनोमियल तो अलग अलग है ही है, अब की बार फैक्टर भी क्या आ गए सब में अलग अलग आ गए, तो आपको एक ही फैक्टर को तीनों में चेक करने की जरूरत नहीं है, हर एक के लिए अलग अलग चीजें दे रखी है। एक क्वेश्चन मैं इसका करवा देता हूँ, बाकी के दो आपके लिए क्या रह जाएंगे होमवर्क। तो सेकेंड का थर्ड वाला जो पार्ट है वो मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड आपको करना है जो कि सिमिलर ही है। px है मेरा, px क्या है मेरा देखिए x³ - 4x² + x + 6 है ना, और gx मेरा आ गया x - 3। तो आप बोलेंगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा फैक्टर है, तो जो p लिखा होगा वो पॉलिनोमियल होगा आपका और उसकी जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि px की डिग्री क्या है 3 है, डिग्री कैसे देखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। gx की डिग्री क्या है 1 है, तो जो भी आपका फैक्टर वाला होगा उसकी हमेशा डिग्री क्या होगी हमेशा 1 ही होगी। तो gx के बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे है ना, अब gx के नीचे उसकी वैल्यू लिखेंगे x - 3 बराबर में 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई मेरी +3। अब ये +3 का रखूंगा मैं पॉलिनोमियल में वापस पुटअप कर दूंगा, तो रखिए p ऑफ ब्रैकेट 3, तो x³ मतलब 3 का क्यूब -4 का 4 के साथ में x² है मतलब इंटू में ब्रैकेट 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह रख दिया 3 प्लस का 6, 3 का क्यूब बनना है। अब ये क्यूब स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, फटाफट से 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपके पास 27 आएगा, -4 पहले ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 का, आप ऐसा मत कर देना कि सर 4 को 3 से इंटू कर दो और फिर इसका स्क्वायर कर दो, ये गलती बिल्कुल मत करना। पहले क्या होता है बोर्ड मास का रूल,
तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या सोल्व होगा, पहले ब्रैकेट ओपन होगा और फिर क्या होगा, मेरा मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 एंड 9 4 जा 36। तो मैं सीधा लिख दूं 36 प्लस का 3 प्लस का 6। अब आप देखेंगे कि 27 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 6 भी प्लस का है, तीनों को ऐड कर दूं 27 और 3 क्या हो गए 30 और 6 कितने हो गए 36 और 36 माइनस का भी है, 36 में से 36 चला गया, ऐसा काट भी दो, क्या बच जाएगा 0 आ गया 0। तो बिकॉज P of 3 इज इक्वल टू 0 सो Gx इज अ फैक्टर ऑफ Px। आप चाहे तो ऐसे लिख दें, आप चाहे तो Gx की जगह लिख दें कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ Px। Px की जगह पूरा लिख दें आंसर, मतलब क्या आ गया मेरा यस। पीछे आपका क्या दिया हुआ है, यस और नो में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे लास्ट में 0 आ चुका है। 0 आते ही Gx इसका फैक्टर हो गया है। अगर 0 नहीं आएगा तो पीछे क्या लिखा होगा नो, मतलब ये जो Gx है इसका Px का फैक्टर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन नंबर 3। ये जो फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो फैक्टर थ्योरम का जो पहला वाला जो मैंने बताया था रिजल्ट उस पर बेस है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा वो फैक्टर थ्योरम का जो सेकंड वाला जो रिजल्ट मैंने बताया था उस पर बेस है, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू निकालनी है। k कोई भी क्या है, वेरिएबल है। इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। वो क्या बोल रहा है कि k की वैल्यू बताओ अगर x माइनस 1 जो है वो हर एक केस में, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वो ये कह रहा है कि अगर x माइनस 1 जो है वो चारों का अगर क्या है फैक्टर है तो हमें k की वैल्यू बतानी है। मतलब फैक्टर अब की बार क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। आप इस फैक्टर एक ही है और पॉलिनोमियल क्या अलग अलग है। तो फर्स्ट के फर्स्ट का देखिए px क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है ये है। और फैक्टर क्या था हमारा, फैक्टर था हमारा x माइनस 1। तो हम लिख देंगे सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि जो x माइनस 1 है वो px का क्या है, हमारा फैक्टर है। सो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू साइड में निकाल दे, x माइनस 1 बराबर 0। सो यही बीच में कर लेते हैं। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी वैल्यू आएगी प्लस का 1। हेंस p ऑफ 1 विल बी 0। बात आई समझ में, क्यों आई, क्योंकि अब की बार हमें चेक नहीं करना है। देखो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक तो हमें वेरीफाई करना होता है जिसमें हमें बताना पड़ता है कि फैक्टर है या नहीं है। जिस क्वेश्चन में हमें ये चेक करना पड़े या क्वेश्चंस के अंदर बताना पड़े कि जो फैक्टर है वो px का है या नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू यहाँ पर रखते हैं और चेक करते हैं कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तब तो हम बोल देते हैं यस कि फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तब हम क्या बोल देते हैं, नो उसका फैक्टर नहीं है। बट ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा उल्टा पूछा हुआ है। इसमें ये बोल दिया कि फैक्टर है या नहीं है ये आपको चेक नहीं करना है, फैक्टर तो है, फैक्टर तो है। तो फैक्टर है तो हमें पूछना क्या चाह रहा है, पूछना ये चाह रहा है कि इसमें जो x के अलावा दूसरा जो आ रहा है वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल में दो है वेरिएबल, एक तो है x और एक तो है k। जो दूसरा वेरिएबल है k उसकी वैल्यू बताओ अगर ये जो x माइनस 1 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा क्या रहेगा प्रोसेस, x माइनस 1 से हमने x की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई 1। उस 1 को हम यहाँ रखेंगे और बराबर में 0 भी लिख देंगे। बराबर में 0 क्यों लिख देंगे, क्योंकि फैक्टर है। तो रख दीजिए x की जगह 1, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्यों फैक्टर है। 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस 1 क्या होगा 2। तो k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस का 2 उधर जाएगा तो उधर क्या है 0 है, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को डाउट आता है तो वो अपना डाउट हमारे यूट्यूब के जो इसका वीडियो है इसको कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप करें। मैं आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी मेरे हिसाब से तो इसमें से कुछ भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका। एक और पार्ट देख लीजिए ताकि आप क्या हो जाए थोड़े इस क्वेश्चन का सॉल्व करने की आपको हैबिट पड़ जाए। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। सेकंड में ये लिखा हुआ है 2x² प्लस kx प्लस √2। ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका पार्ट। ठीक है, तो वापिस हम क्या करेंगे, वापिस वही लाइन लिख दी मैंने। सिंस x - 1 इज द फैक्टर ऑफ PS, मैंने पहले से इसको लिख लिया है। सो x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1। वैल्यू तो हमेशा वही आएगी क्योंकि फैक्टर क्या है, फैक्टर चेंज हो ही नहीं रहा है। तो P ऑफ 1 = 0। चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है आपका पॉलिनोमियल। तो अब की बार x की जगह अब की बार पॉलिनोमियल ये है, यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू को। तो 2 का 2 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू में x है तो k इंटू 1 प्लस √2 बराबर में 0। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2 प्लस k इंटू 1 क्या आएगा k प्लस √2 = में 0। इधर देखिए प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 2, प्लस का √2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस का √2। क्या ये 2 और वो √2 आपस में प्लस या माइनस होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में क्या फर्क होता है। दो टर्म प्लस और माइनस तभी होती है जब वो क्या होती है, लाइक होती है। अभी के लिए देखिए ये तो है सिंपल सा एक नेचुरल नंबर, एक नंबर, और वो क्या है रूट वाला नंबर। तो एक रूट वाला नंबर और एक बगैर रूट वाला नंबर कभी भी आपस में प्लस या माइनस नहीं हो सकता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर सही है, पर जो आपके पीछे बुक्स में आंसर दिया हुआ है उसमें आपके लिए क्या किया है उन्होंने कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को क्या कर लिया कॉमन, एक माइनस को क्या कर लिया कॉमन। तो जब भी हम माइनस को किसी भी नंबर से कॉमन लेते हैं तो जो भी है हमारे नंबर्स उनके जो साइन है वो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का, ये √2 भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस का, और एक इन लोगों के इन दोनों के लिए एक कॉमन माइनस हमने क्या लगा दिया बाहर। तो अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट के बाहर लगा दिया माइनस और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 2 + √2 आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला भी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन 3 का जो 3 है वो आपके लिए खुद के लिए क्या है होमवर्क है, आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करवा रहा हूँ अभी आपके लिए। px क्या लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है kx² माइनस में 3x प्लस में k, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x की जगह रखिए 1, तो आप देखेंगे p ऑफ 1 = में 0, k की जगह k, x की जगह रख दिया 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k का k = में हमारा क्या आ गया 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और k से वो इंटू होगा तो क्या हो जाएगा k आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k का k बराबर 0। अब की बात 2 k आ गए तो कोई बात नहीं। जब x और x प्लस x क्या होता है मुझे बताइए, x प्लस x क्या होता है हमारा 2x होता है। तो k प्लस k, क्योंकि ये भी k क्या प्लस का और ये भी k क्या है प्लस का, तो k प्लस क्या हो गया हमारा 2k और माइनस 3 का -3 = 0। अब इसको सोल्व करना मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। सबसे पहले -3 हो जाएगा तो 0 + 3 हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा 3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 का 3। अब ये 2 क्या है k के मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन का उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई का डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो क्वेश्चन नंबर 3 में
फर्स्ट मैंने करवा दिया, सेकंड भी मैंने करवा दिया, फोर्थ वाला भी मैंने क्या है आपको करवा दिया। सिर्फ और सिर्फ थर्ड का एक जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। वो फर्स्ट और सेकंड में जो भी क्वेश्चन बचे थे वो आपके लिए क्या है होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फैक्टराइज है ना। क्वेश्चन नंबर जो 3 था इसका क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए, फैक्टराइज करना है आपको। 12x² - 7x + 1। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ही आज हम करेंगे, इसका सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों के तीनों आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि फैक्टराइज कैसे करेंगे हम मिडिल टर्म स्पीड से। इसको मैं अच्छे से और अपने नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन फर्स्ट वाला पार्ट मैं आपको अच्छे से करवा देता हूं। अगर किसी को समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, वो सेकेंड थर्ड फोर्थ अपने आप से कर लेना, वरना इसका सेकेंड वाला पार्ट, इसका थर्ड वाला पार्ट और इसका फोर्थ वाला पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कराऊंगा। देखिए मिडिल टर्म स्पीड में आपको क्या करना है, सबसे पहले x का कोफिशिएंट आपको देखना है। तो आप बोलेंगे कि सर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है आपका -7 है ना। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट वाले जो है उसको एज इट इज लिख देना है और लास्ट वाला 1 उसको भी एज इट इज लिख दिया। माइनस है माइनस का माइनस लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, x का x लिख दिया। आपको हमेशा क्या करना है, इस x का कोफिशिएंट देखना है 7। अभी के लिए क्या है -7 है ना, उस माइनस में मैंने माइनस को बाहर लिख दिया, नंबर को उठाया, नंबर क्या है मेरे पास 7। इस 7 के 2 टुकड़े ऐसे करने हैं कि इसको मैं प्लस कर दूं या माइनस कर दूं। प्लस या माइनस करने पर 7 वापस आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर इस नंबर का और इस नंबर का मल्टीप्लाई आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट नंबर क्या है x² का मल्टीप्लाई, x याद रखना हमेशा फर्स्ट एंड लास्ट नहीं, फर्स्ट मतलब क्या है x² का मल्टीप्लाई, वो क्या है 12 है, और लास्ट मतलब क्या है कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर क्या मेरे पास 1 है, तो 12 × 1 क्या होगा 12। तो 7 के 2 टुकड़े ऐसे बताइए कि जिसको जोड़ दूं या माइनस कर दूं 7 वापस आ जाए, और उन 2 नंबर को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास 12 वापस आ जाए 12। तो आप बोलेंगे कि सर 4 + 3, 4 + 3 क्या होता है 7 होता है, और 4 × 3 = 12 भी होता है। अगर आप 6 और 1 लेते हैं तो 6 और 1 7 तो होते हैं, लेकिन 6 और 1 का मल्टीप्लाई 12 नहीं होता है। अगर आप 5 और 2 लेते हैं तो 5 और 2 7 भी होते हैं, लेकिन 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है 10 होता है, 12 नहीं होता है। तो हमें नंबर को ऐसे चूज करना है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर बीच वाला नंबर वापस आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का क्या है मल्टीप्लाई। बस ये हो गया आपका इसके फैक्टर। अब आपको क्या करना है, इस माइनस को अंदर भेजना है, तो ये क्या हो जाएगा -4 और x को इसके साथ में लिख देना है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा वापस माइनस, तो 3 हो गया, और x को भी इसके क्या लिख दिया साथ में +1 का 1। अब इन दोनों में आपको कॉमन देखना है, तो आप देखेंगे 12 और 4 दोनों 4 की टेबल में आते हैं। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो x की पावर सिंपल 1 तो आ गया, तो 4x मेरा क्या आ गया दोनों में कॉमन। और 4 की टेबल में 12 कितने बार आता है 3 बार। x की पावर 2 में से x की पावर मैंने 1 बाहर ले ली, तो सिंपल x की पावर 1 बच गया। अब आप देखेंगे 4x का 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो माइनस का माइनस ये जो था और ये 1 का 1। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आपको हमेशा याद रखना है, अगर ये जो x है इस x के पास में इधर माइनस है, सेकंड में जहां हम कॉमन ले रहे हैं वहां जो x है उस x के पास अगर हमारा माइनस आ रहा है तो यहाँ हम बाहर माइनस का साइन क्या ले लेंगे कॉमन। अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस लिख देंगे, समझ में आ रहा है। अभी माइनस है इसलिए मैंने माइनस क्या ले लिया कॉमन ले लिया। 3x और 1 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, जहां कुछ भी कॉमन नहीं है वहां हम क्या लिखते हैं हमेशा 1। बस 1 को कॉमन लेते ही जो नंबर एज इट इज है वो वापस क्या हो जाएंगे सेम लिख देंगे। बट हमने क्या किया है माइनस को बाहर लिखा है, माइनस को बाहर लिखने से जो नंबर है उनके क्या हो जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3x को हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और वो 1 हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 3x - 1 वाला जो ब्रैकेट है वो दोनों में क्या सेम आ रहा है, ये जो बीच वाला ब्रैकेट है दोनों में क्या बनना चाहिए सेम बनना चाहिए, तो 3x - 1 वाला जो ब्रैकेट है वो क्या हो गया सेम आ गया, और 4x - 1 वाला जो हमारा था वो ब्रैकेट हमारा रह गया
तो ये 4x माइनस 1। क्वेश्चन ये क्या लिखा होता फैक्टराइज, ये आगे इसके फैक्टराइज। तो फर्स्ट वाला पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना सेकंड थर्ड फोर्थ को मैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में जरूर से इसको कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर से आप लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो रहा है तो जरूर से हमारे चैनल को और वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।